सर हम तो ट्रांसफर पोस्टिंग ब्रेक करते आए हैं, वो सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब की बार हमारी कोशिश है कि हम ब्रेक करें कि सीएम कौन होगा। आप सर पार्टी के टॉप लीडर हैं, जेएंडके को देख रहे हैं। सर सीएम कौन होगा अगर बीजेपी सरकार बनाती है जम्मू? आपका पोर्टल बहुत देखा जाता है जम्मू कश्मीर में। मैं कल सिंबल कैंप में गया था। डिवीजन करना ही कि आप जम्मू में लड़िए, हम श्रीनगर में और कश्मीर में लड़ेंगे, इसने सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जी के इस क्लेम का कि वो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टी है, इसी को खोखला खोल दिया है। Good morning, viewers. As far as Bharatiya Janata Party is concerned, on Breakfast series, we have done interviews of the candidates who could possibly emerge as a chief minister in Jammu and Kashmir if Bharatiya Janata Party forms the government. But now on board, we have Mr. Ashish Sood, who is the Seh Prabari for the party in Jammu and Kashmir and also in charge of party in Goa. Sood sahab, welcome to the show. नमस्कार। सर हम तो ट्रांसफर पोस्टिंग ब्रेक करते आए हैं, वो सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब की बार हमारी कोशिश है कि हम ब्रेक करें कि सीएम कौन होगा। आप सर पार्टी के टॉप लीडर हैं, जेएंडके को देख रहे हैं। सर सीएम कौन होगा अगर बीजेपी सरकार बनाती है जम्मू एंड कश्मीर में? जम्मू कश्मीर के लोग जिन विधायकों को चुनकर भेजेंगे उनमें से कोई सीएम होगा। जम्मू कश्मीर के हितों की रक्षा करने वाला सीएम होगा। जम्मू को और कश्मीर को एक दूसरे से संघर्ष न करना पड़े, दोनों क्षेत्रों के बराबर विकास की सोच रखने वाला सीएम होगा और उसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। सर आपने सवाल का जवाब दिया घुमा के, पर चलो अगला सवाल सर आपसे। कल राहुल गांधी जी की रैली थी, 2 रैली थी, बड़ी रैली थी, गैदरिंग भी अच्छी खासी थी, पर उन्होंने 2 चीजें बोली सर। एक तो उन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया कि कश्मीरी पंडित पीओके से आए हैं। दूसरा उन्होंने एक चीज बोली कि जो बैंक्स के दरवाजे हैं, क्योंकि एलजी साहब बाहर से हैं, सोपोर का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि जो बैंक्स के दरवाजे हैं वो लोकल लोगों के लिए बंद हैं। सर इन दोनों पे आपका क्या रहेगा? देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वो टिप्पणी की पीओजे और कश्मीरी हिंदुओं के संदर्भ में, वो अपने आप में उनकी देश की समस्याओं के प्रति अंडरस्टैंडिंग और उसकी गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने उसी भाषण में कहा कि मेरा आपके साथ, कल ही कहा शायद उस भाषण में या उसके बाद वाले में, कि मेरा आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है। ये कैसा पारिवारिक रिश्ता है जो उनको यही नहीं पता कि दुख दर्द किनका है, अपने परिजनों का दुख ही नहीं पता। तो इसलिए राहुल गांधी जी तो बहुत हल्की, बहुत उथली स्टेटमेंट्स देने का काम करते हैं। और रही बात बाहर के गवर्नर है, तो आज से पहले जम्मू कश्मीर में जब वो गवर्नर भेजते थे, तो क्या वो अंदर कहाँ के गवर्नर थे? देश भर में विभिन्न राज्यों से में जहां गवर्नर है, वो देश के अलग अलग हिस्सों से जाते हैं। वो कहना क्या चाहते हैं दरअसल उनको ही नहीं पता है। और रही बात बैंकों के दरवाजे यहाँ खुले नहीं है, देखिए जम्मू कश्मीर के खुददार युवाओं ने पिछले दिनों में 2019 के बाद लगभग 400 से अधिक स्टार्टअप्स को यहाँ खड़ा किया है और 2027 तक 2500 स्टार्टअप खड़ा करना यहाँ के प्रशासन की प्रयास है। और जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो भारत सरकार की कोविड के दिनों में चली थी, उसके अंतर्गत 69,000 गारंटीज वर्थ 2,400 करोड़ जम्मू कश्मीर के एमएसएमईज के लिए भारत सरकार ने दी थी। बिना आंकड़ों को देखकर, बिना किन्हीं बातों को समझकर राहुल गांधी जी बात करते हैं। दरअसल वो देश को डिवाइड करने के लिए, डिवाइसिव पॉलिटिक्स, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने के लिए, क्लास स्ट्रगल को खड़ा करने की उनकी कोशिश रहती है, जिसकी अब असलियत देश की जनता अब समझ चुकी है। सर एनसी और कांग्रेस का अलायंस है, अगर तो इनकी सरकार बनती है तो उसमें सर सू मोटो एक चीज ये है कि उमर अब्दुल्ला विल बी दी फेस ऑफ द कोलिशन, वो सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। अब उन्होंने एक
दो स्टेटमेंट इनफैक्ट दिए हैं इंटरव्यूज में अपने अलायंस पार्टनर के लिए। एक उन्होंने दिया कि कांग्रेस में का जो डीएनए है, इन देयर डीएनए there is one thing that they have a habit of starting work late in the day. It's like that they start working at 10 p.m. In the night and have dinner at around 3 a.m. in the morning and distribute tickets at 5 a.m. in the morning. This is one part. सेकेंडली सर उन्होंने कहा है कि हम चाहते थे कि कांग्रेस की जो इंटेंसिटी हो कैंपेनिंग की वो जम्मू प्रोविंस में ज्यादा हो, क्योंकि उनको जो बिगर शेयर दिया गया है अलायंस में वो जम्मू प्रोविंस से दिया गया है, और उनकी ये थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग ज्यादा हो जम्मू प्रोविंस में। तो सर आपको लगता है कि कैंपेनिंग से कोई बीजेपी की टैली पे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, उनका ये डिवीजन करना ही कि आप जम्मू में लड़िए, हम श्रीनगर में और कश्मीर में लड़ेंगे, इसने सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जी के इस क्लेम का कि वो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टी, इसी को खोखला खोल दिया है। आज 90 सीटों में कितनी सीटें एनसी लड़ रही है, हमें तो वो छोटा प्लेयर ही गिनते थे ना। आज कांग्रेस मेन स्ट्रीम पार्टी थी, पीडीपी मेन स्ट्रीम पार्टी थी, कांग्रेस मेन स्ट्रीम पार्टी थी। तो इन मेन स्ट्रीम पार्टियों ने कितने कैंडिडेट खड़े किए, इसके आंकड़े को देख लीजिए, और हमने कितने खड़े किए, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी कहां है। जो लोग जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर अपने लोग खड़ा नहीं कर पाते हैं, वो अपने को मेन स्ट्रीम पार्टी कहते हैं। और देखिए, इन लोगों ने इसी अलायंस के तहत लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो 29 सीटों 36 सीट बनती थी उन दो लोकसभाओं में, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 29 सीट जीत कर आई है। तो इस बात की असलियत को वे भी जानते हैं जो कश्मीर में बैठ के बयान दे रहे हैं, और जो दिल्ली से यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए कांग्रेस के नेता आते हैं वो भी जानते हैं। इसलिए इस तरह की बातों को आप आने वाले दिनों में और देखेंगे, इस तरह की घटनाओं को आप और देखेंगे, जहां पर वे लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि अपनी संभावित हार को किसके ऊपर डालें, अपनी संभावित डिफीट को कैसे किसको स्केपगोट बनाएं, ये लड़ाई उसकी है। क्योंकि आज जिस प्रकार से मीडिया के कई क्वार्टर्स में कहा जा रहा है कि गांदरबल और दूसरी बड़गांव वाली सीट से उमर अब्दुल्ला जी चुनाव हार जाएंगे, ऐसी बहुत सारे मीडिया में मैं और सोशल मीडिया में मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं। तो किसको दोष देना है? अलायंस पार्टनर को ही तो दोष देकर पीछा छूटेगा। सर मेरा आपसे एक सवाल और है। अभी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि हम सरकार बनाएं, उसलिए सर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप भी पार्ट हैं लगे हुए हैं कि हम सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएं। पर सर सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है दैट इज विक्ट्री। विक्ट्री में सर सबसे बड़ा जो मैटर करता है दैट इज मैथमेटिक्स। 90 सीटें सर, 46 सीट्स पे आपको विक्ट्री चाहिए। जम्मू प्रोविंस में सर 43 सीट्स हैं, 47 सीट्स हैं कश्मीर प्रोविंस में। डिलिमिटेशन के बाद सर गैप ब्रिज हुआ है, लेकिन अभी भी 4 सीट्स का गैप है। तो सर किस तरह से आप अरिथमेटिक की अगर हम बात करें 46 नंबर मैजिक नंबर पे पहुंचेंगे? देखिए, इसमें कोई मैजिक नहीं होता, कोई मैजिक नंबर नहीं है, जनता का प्यार ही मैजिक करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जिस तरीके से जनता का मूड बदल रहा है, प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका स्नेह दिख रहा है, वो अपने आप में इस बात को दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी आज भी जम्मू के लोगों के दिलों में बसते हैं, और प्रधानमंत्री जी के दिल में जम्मू बसता है। और मैं इस क्लेम से बचना चाहूंगा कि हम कितनी जीतेंगे, क्योंकि मैं ये अहंकार की तरह जनता इसको देखती है। जनता का जो मैंडेट होगा उसे सिर माथे पर मैं रखूंगा, और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ा एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहा है। मैं आपका पोर्टल बहुत देखा जाता है जम्मू कश्मीर में। मैं कल सिंबल कैंप में गया था, वहां पर एक बुजुर्ग का वक्तव्य मैं आपके पास भेजूंगा, जरूर भेजिएगा अपने लोगों के पास। उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुना जाना जरूरी है और किस तरीके से कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश की जा रही है, बहुत स्पष्टता से बताया है एक बुजुर्ग ने।
तो इसलिए हम सरकार बनाएंगे, जनता के प्यार के कारण बनाएंगे। मैजिक नंबर के बारे में आज चर्चा नहीं करते, चुनाव के नतीजों के बाद बात करेंगे। Sir, thank you so much for giving your valuable time. I'll come back on 8th of October and for the यही same मिलूंगा question, आपको। for the same question, if VJP becomes the largest party, will VJP take claim for the government and then who will be the CM? यहीं पे बैठ के जवाब दूंगा। Done, sir. Thank you so much, sir, for giving your थैंक time. यू। Thank you.